नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये कैसी गुड गवर्नेंस है? रसूखदारों के अतिक्रमण को छोड़ा, एक परिवार को आबादी भूमि से जबरन किया बेदखल। पीड़ित परिवार का आरोप, हमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी। तुमने कांग्रेस को वोट दिया है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। देखो भैया, कितनी दादागिरी चल रही है। फागी प्रशासन की निर्दयता आई सामने, चारे को किया तहस नहस, सैकड़ों पौधों पर चलाई जेसीबी। फागी के गोकुलपुरा गांव का है ये पूरा मामला। कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। फागी प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आ रहा है। रसूखदारों के अतिक्रमण को बचाने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी चारागाह भूमि से नहीं हटाया गया अतिक्रमण। किसान परिवार प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे और चारे को बचाने के लिए गुहार लगाते रहे। प्रशासन ने निर्दयता दिखाई, जबरन जेसीबी चलाकर पीड़ित किसान के लाखों रुपए के चारे को नष्ट कर दिया। फागी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर रसूखदारों के आगे प्रशासन क्यों है मौन? हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धमकी के साथ में रात को आते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं और हमने अवगत करवाया था कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को कि हमारा वो जो कब्जा है उनके हटाने के लिए आते हैं और उनको हमारे कब्जों को छोड़कर गौचरे को उनको तो कार्रवाई कर नहीं रहे और हमारे पर पाबंदी करते हैं, रोज धमकी देते हैं पुलिस वालों के साथ में। मैं ग्राम गोकुलपुरा का निवासी हूँ, फागी तहसील का, और अभी प्रशासन आया है और वो हमारे यानी आबादी भूमि पर अकेले हमारे परिवार के ऊपर हमें बेदखल करके हमारे परिवार पर कार्रवाई करना चाह रहा है। हम इस आबादी भूमि में ये 1975 की अलॉटमेंट है और हम 30-35 साल से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे पशुओं को रखते हैं, हमारा चारा रखते हैं और हम यहाँ खेत खलियान के लिए इसको उपभोग करते आ रहे हैं। लेकिन किन्हीं राजनीति लोगों की वजह से हमारे को इससे बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा है और हमने पट्टा जारी करवाने के लिए भी सरपंच साहब, सेक्रेटरी साहब को दे रखा है और उन्होंने फाइल भी हमारी जमा कर रखी है और हमें रसीदें काट के दी हुई है 3 अप्रैल 2023 की और अभी तक नहीं दी है। और सब मिल करके यानी कि हमारे जो यहाँ पर कहना है, हमारे भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष नोडावता और एक हमारे जो डीआर है केरिया के गिरिराज बामू और कुछ लोग मिलकर के एसडीएम राकेश कुमार जी, बीडीओ चरण सिंह जी, सेक्रेटरी मंजू वर्मा जी, सरपंच रतन कंवर जी, ये सब मिलकर हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया है। हमारी तरफ से तो सरकार सबके लिए, हम भी भारतीय नागरिक हैं और स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने संविधान की अवहेलना करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं हमारे खिलाफ और पूरे गांव में आबादी, चारागाह भूमि, स्वायत्त भूमि और सभी पे अतिक्रमण कर रखा है, लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन बरसात का मौसम है, बरसात आ रही है, हमारा चारा पड़ा है, हमारे जानवर बंधे हुए हैं और हमारे को अकेले को बेदखल करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से, सीएम साहब से, मुख्यमंत्री साहब से और श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब से हमारी गुहार है कि हमारे को इससे न्याय दिलाए और कार्रवाई हो, तो सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। पूरे गांव वालों के खिलाफ जिन्होंने 10-10 बीघा, 20-20 बीघा चारागाह भूमि बुआई कर रखी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने इसका ज्ञापन भी हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया था, हमारे सामने एसडीओ साहब को फोन किया था कि कार्रवाई हो तो सभी पे हो, अकेले इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो और इनकी रिपोर्ट भी मांगी थी। लेकिन उनका कहना यह आ रहा है कि हमारे को आगे से आदेश है, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब का आदेश है, ऐसे भी वो कुछ सुनने में आ रहा है और हमारे को लिखित आदेश कुछ नहीं दिया है, कैसा कोई नोटिस नहीं दिया है अभी तक कि आप इसको हटाओ। केवल राठौड़ी कार्रवाई जिसको बोल सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है। अब हम कहाँ जाएं ऐसे बारिश के मौसम में, हमारे ढोर पशु जानवरों को लेकर के, हमारे चारे को लेकर के। तो हमारी सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि हमारे को न्याय दिलाए और हमारे को बचाएं। ऐसी कूटनीतिक राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारे को बचाए और हमारा साथ दें। ग्राम पंचायत परवन के गांव गोकुलपुरा में आबादी और चारागाह भूमि में अतिक्रमण को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आज हमारी टीम
पंचायत समिति की टीम और रेवेन्यू की टीम अतिक्रमण हटा रही है। अभी अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कार्रवाई जारी है, जो लगातार चालू रहेगी। सर, पीड़ित परिवार का आरोप है कि चारागाह भूमि में से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। चारागाह भूमि में अतिक्रमण हटाया जाएगा और अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, चिन्हित करने की कार्रवाई चालू है। उसके लिए एक रेवेन्यू की टीम बनाई गई है, जो कल भी चिन्हित करके आई थी, और चारागाह का अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाएगा।